स्वर्गीय मुकेश सिंह, स्वर्गीय मुकेश सिंह। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन, जय किसान बंधुओं, धन्यवाद। आपके बीच में माननीय उप जिलाधिकारी महोदय हैदरगढ़ जो 23 बिंदु दिए गए थे उसमें कार्रवाई सकारात्मक रही और अब हम चाहेंगे माननीय उप जिलाधिकारी महोदय आपकी जो मूलभूत समस्याएं थी उस पर विधिवत वार्ता हुई और आप अपने मुखारबिंद से आपको 2 शब्द कहेंगे। भारतीय किसान यूनियन के सम्मानित पदाधिकारियों, जिलाध्यक्ष, महामंत्री, ब्लॉक अध्यक्ष एवं दूर दराज से आए हुए हमारे किसान भाइयों बहनों, आपके पदाधिकारियों की तरफ से हमें 23 अगस्त को 23 सूत्री मांग पत्र दिया गया था। हमने संबंधित विभाग जिनसे वो समस्याओं का समाधान होना था, मैंने उनको पत्र लिखा और उसमें 23 से 15 का जवाब मेरे पास आ गया है और वो समस्याओं का निदान कर दिया गया। कुछ अभी समस्या लंबित है, उनको हम बहुत ही जल्दी शीघ्र ही उसका निदान कर दें। हम ये मेरा प्रशासन, हम तहसील प्रशासन, हम सभी लोग आपके साथ हैं। आप मेरे भाई बहन बंधु सभी हैं, हम आपका सम्मान करते हैं और आपकी समस्याओं के लिए हमेशा सतत प्रयास करेंगे निराकरण के लिए। धन्यवाद। सारे बिंदुओं पर विधिवत बातचीत एसडीएम साहब, कोतवाल साहब से हुई। 15 बिंदुओं पर कार्रवाई चल रही है, जिसमें 6-7 दैनिक दर्शन से स्वागत है दोस्तों आपका भारत दैनिक दर्शन में। भारत दैनिक दर्शन विक्रम सिंह यहाँ तहसील प्रांगण में, हैदरगढ़ तहसील बाराबंकी में किसान यूनियन महेंद्र सिंह टिकैत का एक कार्यक्रम चल रहा था। देखते हैं यहाँ पे क्या कार्यक्रम है। मैं प्रदेश के महासचिव हैं, क्या है नाम सर आपका? उत्तम सिंह वर्मा। उत्तम सिंह। तो सर क्या एसडीएम को ज्ञापन दिया, क्या क्या मांगे थे आपकी? एसडीएम को 23 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया था 23 तारीख में। उसी क्रम में आज प्रदर्शन हुआ। उन्होंने 15 मुद्दों पर हर विभाग को भेज दिया, वहाँ से चिट्ठी आ गई। शेष 8 मुद्दे बचे हैं। उन्होंने 1 हफ्ते का समय लिया है कि 1 हफ्ते में आपकी मांग पूरी कर देंगे। लेकिन एक शिकायत यह है कि अधिकारी अगर समय रहते अगर मेरी मांग मान ले, ठीक है, तो हमको ये प्रदर्शन न करना पड़े। इतने आदमी आते हैं, उस पर कुछ खर्च होता है, हमारा नुकसान होता है, लेकिन अधिकारी ये नहीं सुनते हैं। जब बैठोगे तब कहेंगे मैंने काम कर दिया। अगर इसके पहले सूचना हमको दे देते, वार्ता कर लेते, तो आने की क्या जरूरत थी? अच्छा, किसानों का मुद्दा क्या आप मानते हैं कि जो सरकार निरंकुश है? आपको ऐसा लग रहा है, एहसास हो रहा है कि निरंकुश है? नहीं, तो सरकार तो निरंकुश है। सरकार को किसानों से कोई मतलब नहीं। उसको तो मुद्दा है मंदिर बनवा दें, मंदिर बनवा दें, कांवरियों के ऊपर फूल बरसा दें। उसका कारण ये, अगर फूल बरसाएंगे तो सब फूल कांवरिया जाएं, कोई शिक्षा नहीं मांगेगा। आज स्थिति ये है कि तुम्हारे उत्तर प्रदेश में जितने प्राइमरी या जूनियर हाई स्कूल हैं उसमें किताबें नहीं हैं। 6 महीना होने को हो, अभी 6 माही का इम्तिहान भी होगा, बच्चे क्या देंगे इम्तिहान? सरकार भी चाहती है कि कोई शिक्षित ना हो। जब शिक्षित नहीं होंगे तभी मेरा झंडा उठाएंगे, हमारे पीछे घूमेंगे। ये सरकार की नीति है। अच्छा, छुट्टा जानवरों पे जो सरकार, मैं देख रहा हूँ प्रॉब्लम आ रही है, लोगों की समस्याएं मेरे पास भी आते हैं, लोग मेरे पास भी आते हैं। तो छुट्टा जानवरों पे क्या आपकी क्या मांग पूरी हुई, क्या बताया, क्या आश्वासन दिया एसडीएम साहब ने? देखिए, छुट्टा जानवर उन्होंने ये कहा है, जैसे कि अभी 2 साल चला कोरोना, कि घर से मत निकलिए, कोरोना चल रहा है। अब जो था वो सरकार जाने। अब उन्होंने बताया है कि एक बीमारी चल रही जानवर में, लंपी, कि लंपी बीमारी की वजह से 6 महीने के लिए न हम कोई जानवर बाहर के अंदर लेंगे, न गौशाला के बाहर भेजेंगे। सरकार 6 महीने ले टाल दिया। किसान का जब धान सब खत्म हो चल रहे हैं तो 6 महीने क्या करें लेकर चाटी किसान? क्या सरकार अपना दामन बचा लिया कि 6 महीने? उत्तर प्रदेश में मैंने एक डॉक्टर से बात की थी, तो उत्तर प्रदेश में अभी एक भी केस, डॉक्टर मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर कह रहा है कि अभी एक भी केस उत्तर प्रदेश में लंपी का नहीं है। तो सरकार इसका मतलब बहाना बना रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, तो सरकार बिल्कुल बहाना बनाती है, उसको कुछ करना पड़े। किसान का एक भी मुद्दा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आय दूनी करेंगे 2022 में, उन्होंने दूनी कर दी। जो हमारी एक आती मीरा 71 खरपतवार नाशक 70 रुपये की 140 की हो गई, दूनी हो गई।
गैस सिलेंडर जो 430 का था 1100 का हो गया, वो भी दोनों ज़्यादा निकल गया। अब की हमारी पोटास खाद 920 की थी, आज 1700 की हो गई। तो किसान हमारा प्रधानमंत्री महोदय हमारी यहाँ दूनी कर रहे हैं, हर चीज़ दूना कर रहे हैं। मेरा एक कर्तव्य बनता है, आप प्रदेश सचिव हैं, चूँकि क्षेत्र में जो एक भ्रामक स्थितियाँ चल रही हैं, महेंद्र सिंह टिकैत को क्या वाकई जो चर्चा चल रही है तोड़ने के लिए अन्य गुट जो है आपके किसान यूनियन के सक्रिय हो रहे हैं, या फिर कोई और बात है? चूँकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, तो मेरा एक सवाल बनता है कि इतने सारे ग्रुप, इतने सारे किसान यूनियन के होने के बावजूद भी हमारी समस्याएं पूरी नहीं हो रही हैं, हमारी समस्याओं को देखा नहीं जा रहा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? महेंद्र सिंह टिकैत जी का क्या आदेश है और क्यों ग्रुप टूट रहे हैं? देखिए, ये आज बहुत पुरानी बात है। जब हमारा किसान यूनियन का बड़ा प्रदर्शन हुआ, सरकार के खिलाफ हुआ, तब संगठन टूटा है। कुछ लोग लालच बस बुलडोजर के डर से, कुछ लोग जो है किस कारण से सरकार खुद तोड़वाते हैं। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि किसान यूनियन में भ्रष्टाचार है? अगर बुलडोजर का डर है तो इसका मतलब किसान यूनियन के पदाधिकारी भी भ्रष्टाचारी थे। बुलडोजर का मतलब ये हुआ कि किसान यूनियन में भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, तभी उन लोग बुलडोजर के डर से अलग हुए हैं, ऐसा है क्या? जी, आप बताइए। तो देखिए, ये जो अभी एक हमारे संगठन से हट करके एक संगठन बना भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक, कुछ समय पहले हमारे संगठन में जुड़ने से पहले इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहीं बगल में गोतौना गांव है, यहाँ से अल्कोहल ले जा कर के सप्लाई करते थे। अनैतिक तरीके से पैसा कमाने वाले लोगों के ऊपर सरकार की निगाहें रहती हैं और सरकार समय समय पर उनके कार्रवाई करती है। उसके डर से ये लोग हमसे भाग गए अलग। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आपका आरोप है? जी, राजेश सिंह चौहान, यहीं गोतौना गांव है, हैदरगढ़ से 1 किलोमीटर आगे, यहीं से अल्कोहल लेकर जाते थे, बेचते थे। तो इसका मतलब उनको बुलडोजर का डर था? बिल्कुल डर था। तो देखिए किसान भाइयों, मेरा तो कर्तव्य, चूँकि मैं भी किसान हूँ, पत्रकार के साथ साथ किसान भी हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे भी लग रहा था, मुझे कुछ किसान यूनियन के लोग दिखाई पड़े, उस गुट के भी दिखाई, लेकिन उनके गले पे अंगूठा आज चेंज था। जब चेंज था तो मेरा एक सवाल बनता था कि जब ये भी किसान हैं, आप भी किसान हैं, लड़ाई आपकी एक है। जब लड़ाई आपकी एक है तो आप लोगों को बैठना वाजिब था। यहाँ पे गुटबाजी मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन पत्रकार के साथ मैं किसान भी हूँ, तो मेरे साथ बहुत ही मेहनती और जी हाँ जी, आपका देखिए, कुछ होते हैं शेर जो शिकार करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो शिकार कर छोड़ देते हैं, उनका नौचत है। जितने एक ग्रुप बने हैं, आप उनसे पूछिए, जब अधिकारी पूछता आप किस ग्रुप से हैं, तो कहेंगे टिकैत ग्रुप से है। उनको सिर्फ लूटना है और पब्लिक को चूतिया बनाना है, बिल्ला लगाकर दलाली करना है, ये उनका कार्य है, इसलिए वो घूमते हैं। और हमारा जो संगठन है, एक मैं वादा करता हूँ, जो मेरा कार्यकर्ता होगा वो मक्कार भ्रष्टाचार नहीं होगा। अगर वो है तो मेरा कार्यकर्ता नहीं है, वो दूसरे ग्रुप का है। ये क्लियर चीज़ है। धन्यवाद। मेरे साथ बहुत ही कर्मठ, चूँकि मैं भी लोकल का हूँ इसलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, हरिराम पाल जी, जो कि आप जनता के बीच में हमेशा कार्यरत रहते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप 2 शब्द जो आपके मुद्दे हैं उन पे बताइए। देखिए, पहला तो मेरा बिंदु ये था कि जो हमारे किसानों की जुनून समस्याएं हैं, जैसे हमारा किसान वरासत करा देता है, ऑनलाइन कराने के बाद लेखपाल के पास पहुंच गई, सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, लेखपाल ने वरासत कर दी सुविधा सुख लेकर के, इसके बाद कानूनगो के पास जाती है, कानूनगो ने वरासत कर दी, अब उसी पोर्टल पे वो पड़ी है, यहाँ तक 6-6 महीने तक उसी पोर्टल पर पड़ी रहती है। हमारा कहने का मतलब है उप जिलाधिकारी ये तय करें कि उस पोर्टल पर कितने दिन रहेगी भाई। जब नियम है 1 सप्ताह के अंदर वो खतौनी में दर्ज होनी चाहिए, तो उस पर वो दर्ज करें ताकि हमारे किसान की समस्या का समाधान हो। दूसरा पॉइंट था कि हमारे किसान के खतौनी में नाम, नया आदेश चढ़ाने में लेखपाल ने गलती करी, आदेश छोड़ दिया। अब हमारे किसान की ज़मीन पूरी, जैसे हमारे यहाँ बमरौनी में सुल्तान किसान है, उसकी 1 बिस्वा ज़मीन यूपीटा में गई, 1 बिस्वा का बैनामा हुआ, 1 बिस्वा की खारिज दाखिल हो गई, और खारिज दाखिल होने के बाद 1 बिस्वा का आदेश भी चढ़ गया। जब नई खतौनी बनी तो उसकी पूरी ही ज़मीन ख़त्म करके उसका नाम है खतौनी हटा दिए। हम लोगों ने बात करी, तब वो समय एक तहसीलदार हुआ करते थे, उन्होंने कहा धारा 38 में एक वाद दायर करिए। भारत का संविधान कहता है कि गोली खाने वाले सजा नहीं मिलती, गोली मारने वाले सजा मिलती है, लेकिन तहसील में उल्टा व्यवस्था है, जो लेखपाल गलती करता है उसको कोई सजा नहीं मिलती। मेरे किसान से कहा जाता है आप वाद दायर करके आप अपना असंतोष प्राप्त करें।
तो हमारा सरकार से सुझाव है कि इस तरह छोटी छोटी जो ज्वलन समस्याएं हमारे किसानों की, उसको संज्ञान में लेकर के जो लेखपाल खतौनी में गलती करे उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। अगर एक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो जाएगी, सारे लेखपाल सुधर जाएंगे, दोबारा समस्या पैदा नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, मैं किसानों के बीच में आया, मैंने देखा है कार्यक्रम चल रहा था, मुझे भी कहीं ना कहीं दर्द होता है। मैं स्वतंत्र पत्रकार जरूर हूँ, लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं दर्द होता है यहाँ की समस्याएं देख के। बहुत सी अब बहुत बड़ा आरोप जो लगा, आप लोगों ने देखा, आप लोग समझ गए, मेरे दर्शक, मेरे व्यूअर बहुत समझदार हैं, जानते हैं। इसी के साथ भारत दैनिक दर्शन से नमस्कार। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, जो अन्न उपजाएगा कीमत वही लगाएगा, जो अन्न उपजाएगा कीमत वही